राजा रघुवंशी की हनीमून मर्डर मिस्ट्री किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें जबरदस्त सस्पेंस है और पल पल ट्विस्ट है। पुलिस कह रही है कि राजा को सोनम ने ही मारा, लेकिन सवाल है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है? पुलिस ने जिन लड़कों को पकड़ा है उनका सोनम से क्या कनेक्शन है? राजा रघुवंशी की हनीमून मर्डर मिस्ट्री में किसका क्या रोल है, कितने किरदार हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। तेरे भरोसे गया था, बीच रास्ता में कैसे छोड़ के आई? हो सकता है तो उसमें सोनम इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा भी जो है, इनकी जो टीम थी, खाली वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। इंदौर में शादी, 2100 किलोमीटर दूर शिलांग में हनीमून और मर्डर, और वहां से 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में गिरफ्तारी। राजा सोनम की हनीमून और मर्डर मिस्ट्री क्या सुलझ गई या और उलझ गई? पूरे 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिले। सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, उसके साथ और कौन कौन था? क्या सोनम ने ही हनीमून पर ले जाकर राजा रघुवंशी का मर्डर किया? वारदात में सोनम के साथ और कौन कौन शामिल था? इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक कई ट्विस्ट आते रहे। राजा सोनम की हनीमून और मर्डर स्टोरी में कई किरदारों की एंट्री हो गई है। विक्की ठाकुर, आनंद, गाइड अल्बर्ट और राज कुशवाहा। सोनम का राज कुशवाहा से क्या कनेक्शन है? क्या जिस सोनम पर राजा रघुवंशी का दिल फिदा हुआ, उसने राज के लिए उसे मरवा दिया? क्या जिस सोनम को राजा ने अपना सब कुछ किया, वो सोनम बेवफा निकली? सोनम तो ऐसा नहीं कर सकती है अपने राजा के साथ है। थोड़ा सा अंदर से मतलब क्या पता क्यों माँ का एक विश्वास सा वो लग रहा था कि सोनम कब मिलेगी। मेरी एक ही मांग थी कि सोनम जीवित मिलेगी तभी मेरे को खुलासा हो पाएगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि राजा को किसने मारा, कौन कौन उसके उसमें शामिल थे। मन में ये भाव आ रहा कि उसको जाना था, या तो मेरे को एक बार बात शेयर कर लेती कि मम्मी मैं दूसरे से प्यार करती या कुछ भी बात है, तो मैं ना मना कह देती कि नहीं बेटा हम हमारे ऊपर ले लेंगे, तुम्हारे घर भी नहीं पता चलने देंगे इस बात का। हम बोल देंगे हमको लड़की पसंद नहीं है, मगर ये बात का हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, दोनों माँ बेटा को नहीं था, नहीं तो हम इतना वो नहीं करते। और अभी दूसरी बार भी हमारे घर से विदा होके गई, जब भी बोल देती कि मम्मी मैं नहीं आना चाहती हूँ, तब भी हम नहीं लेके आते। ये सोनम की प्लानिंग थी। सोनम से यही कहना चाहूंगी कि सोनम वो तेरे भरोसे गया था, तू उसको लेके गई थी, वो तेरे को लेके नहीं गया था, तो तूने उसको बीच रास्ते में कैसे छोड़ के आई? सोनम इसमें आरोपी है। बाकी हमारा मानना इसमें ये है, जैसे ये राज कुशवाहा जो नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम कहीं ना कहीं आ रहा, कभी वो एम्प्लॉयर इनके जो ऑफिस में करता था, सोनम के ऑफिस में काम करता था, जो एम्प्लॉयर था वहाँ का, कभी राज कुशवाहा ये वही निकलता कभी है, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम इन्वॉल्व हो सकती है। करीब शादी के 4 महीने पहले बातचीत हुई थी लोगों की, उसके प्रकार पे हम लोगों ने दोनों की शादी कराई गई है और दोनों शादी खुश थे, दोनों परिवार खुश है इसके अंदर, दोनों परिवार में कोई भेदभाव नहीं इसके अंदर है, दोनों में जो जिसके हिसाब से जैसा लगा है दोनों ने करा है। तो राजा को भी सोनम को दिखाया गया, सोनम को राजा को दिखाया गया और दोनों की मर्जी से शादी हुई इसमें। सोनम और राजा के बीच जिस राज कुशवाहा का जिक्र हो रहा है वो कौन है? क्या सोनम ने राजा से छुपकर राज को शिलांग बुलाया था? क्या सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा का मर्डर किया? राजा पर पहला वार किसने किया? राजा सोनम के इस डेंजरस इश्क की शुरुआत आज से करीब 1 महीने पहले हुई थी। 1 महीने पहले दोनों की शादी हुई। इसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे, लेकिन वहां राजा का मर्डर हो गया। राजा का परिवार ये कह रहा है कि उनका शिलांग जाने का कोई प्रोग्राम तो था ही नहीं, लेकिन सोनम ने राजा को बिना बताए ही शिलांग का टिकट बुक करा लिया। तो क्या सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी? इस कहानी की शुरुआत 11 मई 2025 को इंदौर से शुरू हुई। इंदौर में दोनों परिवार की रजामंदी से राजा और सोनम की शादी हुई। शादी बेहद धूमधाम से हुई। उस शाम दुल्हन के जोड़े में सोनम स्टेज पर राजा के साथ बेहद खुश नजर आ रही। लोग उन्हें उनके आने वाले खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दे रहे। ये ऐसा इल्जाम लगा देंगे ये मेरे को उम्मीद नहीं थी, और अगर ये इल्जाम लगा दिया है तो इसकी जांच करी जाए।
और ये बात सब वो सोनम बताएगी, मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये जो शिलोंग पुलिस है ये आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। शादी से खुश थी जब शादी के बाद? खुश थी, सब खुश थे। अच्छा, सब गलत है, वो पूरा गलत बोल रहे हैं। जांच होगी जब भी सब पता पड़ेगा, जो है दोषी उसको दोष मिलेगा, दोष अच्छा हो जांच और सबकी जांच करके और सबको जो भी हो दोषी उसको सजा मिले। सरकार से ये उम्मीद है अब की ये जांच करके और ये झूठा इल्जाम जो लगा रहा है इसको सही करें। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके के है ही नहीं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। जो वहाँ की पुलिस बयान कर रही है इस तरीके से मेरे बच्चन ने घटना नहीं की। 6 से शादी हुई थी उनका, वो क्या बोलते हैं, आप फोटो देख लीजिए, उनके बढ़िया हंसी खुशी से शादी हुई है। हंसी खुशी से बच्चे हैं, सभी चीजें हंसी खुशी से वो वहाँ गए थे घूमने के लिए। और वो माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से उनको उधर कौन ले गया, ये जांच का विषय है ना सर। मेरा बच्चा को हमने विश्वास करा, मैंने विश्वास करा, एक माँ का विश्वास तो देखते। तुम माँ के दरबार पे गई थी तो तुमने बिजासन क्यों उतारी? पहले तो अपने गले में से हैं, तुमने बिजासन क्यों उतारी? तुम क्या चाहती थी, क्यों उतारी? रक्षा तो वही करती है ना तुम्हारी। मेरे उतार के कहाँ रख ली थी उन्होंने सूटकेस में रख गई। तो ये आपको इससे नहीं लगा? आपको अब जो चीजें दिख रही हैं एक के बाद एक, फोटो नहीं खिंचाना, बिना आप लोगों की परमिशन के ले आना, अब आपको लगता है कि प्लान था उसका? वो क्या हुआ कि वो बिजासन अपन को कब पता चली? वहाँ की पुलिस ने मतलब सूटकेस खोले ना, सूटकेस खोले जब वो डब्बे में मिली ना तब बताया। अगर अभी ने मैंने बोला मम्मी उसकी बिजासन तो उसमें रखी, तुम तो बोलती 100 महीना नहीं उतरती है यूं। जो चेन पहन के गया था वो चेन हमको जब मालूम पड़ी थी, जब वो आसाम पहुंच गया था, आसाम नहीं एयरपोर्ट पहुंच गया था, तो हमने बोला बेटा तू सोने की चेन पहन के गया क्यों लिए? बोला हमें सोनम द्वारा इसमें कहा गया था, तो अपन चलो पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, तो पहन के चले गए वो। तो हमें मानते एक चेन के लिए जैसे कुछ हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो आसाम पहुंच गया था तो उसने जब मंदिर दर्शन करे थे कामाख्या देवी के, तो हमने उसको कहा बेटा चेन उतारने वाली वो चेन रख लेना, क्योंकि जगह सही नहीं, तो आप लोग तो जो भी जाओ सेफ बन के जाना। ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ इसमें, हाँ हालांकि ये बात सही है, तो राजा हमसे बिना पूछे आज तक कभी कहीं नहीं गया, उसने आज तक हमसे बिना पूछे कोई चीज़ खरीदी नहीं कभी उसने कभी। ये चीज़ सारी सही है। और राजा जिस दिन गया था उस दिन राजा मेरे से बिना बोले गया, क्योंकि राजा को मैंने एक दिन पहले चिल्लाया था मैंने, तो राजा तू फालतू प्लानिंग कर रहा है कहीं जाने की, तो पहले सोच जगह सब जगह किसी का कंपनी जाने के लिए, तो हमने उसको चिल्लाया था, फिर राजा ने मेरे से बातचीत नहीं करी थी। किसी ने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था कि राजा के साथ कुछ दिन बाद बहुत बुरा होने वाला है। वो राजा आज स्टेज पर पत्नी सोनम के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर खुश है। 23 दिन बाद उस राजा की डेड बॉडी घर से करीब 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग की गहरी खाई में मिलेगी। सवाल है कि शिलोंग में राजा के साथ क्या हुआ, राजा को कैसे मारा गया? इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है या फिर पूरी प्लानिंग सोनम ने की? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजा को मारने का प्लान सोनम ने शादी से पहले बनाया या शादी के बाद उसकी जिंदगी में कोई ट्विस्ट आया?